तो ऐसा नहीं कि मांझी को एकदम नीतीश कुमार मिट्टी में मिला देंगे, ऐसा नहीं है। तो इसमें 25 सीटों पर दावेदारी ठोकी है। देखिए 25 सीटें तो नहीं मिलेंगी, लेकिन मजाक में कहते हैं ना कि जब आपको पिस्तौल का लाइसेंस लेना होता है तो आप तोप के लाइसेंस के लिए एप्लीकेशन देते हैं। देश भर में विरोध हुआ है और बहुत दुकानदारों ने वहाँ पर राहुल गांधी की तस्वीर लगा दी अपने दुकान पर और लिखा है कि मोहब्बत की दुकान, ना हिंदू ना मुसलमान। तो ये योगी आदित्यनाथ के चेहरे पर एक करारा तमाचा है। कोई बच्चा रोता है, चिल्लाता है, तब ना उसको दूध मिलता है। आप जब गुस्साइएगा, गाल फुलाइएगा, गाल फुलौवल होगा पहले, तब ना मान मनोवल होगा, है ना। अब की बार 400 पार वाली बात है, वो अंत में फिर 240 पर पहुंच गए ना मोदी जी। तब इनका भी नारा है अब की बार 25, फिर देखिए अब की बार 5 पर लड़ेंगे, हो सकता है 6 पर लड़। राष्ट्रीय स्तर पर देखिए तो 12 सीट ला के पलटू राम बने हुए हैं ना, किंग मेकर। तो उसी तरह की बात है जी। अब मांझी जितना परिवारवाद के चैंपियन है, मुझे लगता है अपने दूसरे सपूत को वहाँ पर उतारने की कोशिश करेंगे। नमस्कार, स्वागत है आपका देशवाणी न्यूज़ में और मैं आपके साथ राजनंदिनी। देखिए, विधानसभा चुनाव होने वाला है, महज 1 वर्ष से भी कम समय अब बाकी है। इसको लेकर अभी से ही सियासत तेज हो गई है और लगातार जितने भी राजनीतिक दल है सीटों को लेकर अभी से ही दावेदारी कर रही है। इस पूरे मुद्दे पे हम सीधी बातचीत करेंगे पूर्व IPS ऑफिसर अमिताभ दास सर से। पहले तो बहुत बहुत स्वागत है जी, धन्यवाद आपका। क्या कुछ कहना चाहेंगे? विधानसभा चुनाव आने वाली है, अभी से ही सीटों की दावेदारी शुरू हो गई है। होनी ही थी। देखिए, दर्शकों को मालूम होगा कि विधानसभा चुनाव का नियत समय है नवंबर 2025, मतलब आज से 16 महीने बाद। वो भी बहुत दिन नहीं रह गए हैं। और यदि बीच में मध्यावधि चुनाव हो जाए, उसकी भी बीच से चर्चा तेज़ होती है कि अक्टूबर नवंबर में इसी साल मध्यावधि चुनाव हो जाएंगे, तब तो समझिए 3-4 महीने की ही बात है। तो उसकी तैयारी, लोकसभा चुनाव तो ख़त्म हो गए, तो अब नेक्स्ट तो विधानसभा चुनाव ही है नेताओं के सर पर। और ये जीतन राम मांझी, दर्शक जानते ही हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, बिहार के CM भी रहे हैं और इनकी छोटी सी पार्टी है हम, हिंदुस्तानी अवामी मोर्चा, है ना। तो अभी जो लोकसभा चुनाव है मतलब संपन्न हुए हैं, उसमें ये NDA का ही हिस्सा थी, हम आज भी है। और इसमें लोकसभा में बिहार की 40 सीटों में इसको 1 सीट सिर्फ मिली थी, गया की सीट, जिस पर खुद जीतन राम मांझी लड़े और जीते भी और मंत्री भी बने, है ना। और पहले से इनके जो सुपुत्र हैं संतोष सुमन, वो बिहार सरकार में पहले से ही मंत्री हैं, वो तो अपना विधायक के रूप में मंत्री बने हुए हैं। तो ये बात है। अब मांझी ने पैतरेबाजी शुरू की है। अब उनका कहना है कि वही जो बात आपने कही कि नीतीश चाहते थे कि जदयू में विलय हो जाए मेरी पार्टी का, लेकिन मोदी जी ने बचा लिया, वगैरह वगैरह। तो ठीक है, तो ये लोग बोल रहे हैं। अब क्या पर्दे के पीछे हुआ तो वो तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन इन्होंने 25 सीटों पर दावेदारी ठोकी है। बिहार विधानसभा में आप जानती हैं टोटल 243 सीटें हैं, 243। तो इसमें 25 सीटों पर दावेदारी ठोकी है। देखिए 25 सीटें तो नहीं मिलेंगी, लेकिन मजाक में कहते हैं ना कि जब आपको पिस्तौल का लाइसेंस लेना होता है तो आप तोप के लाइसेंस के लिए एप्लीकेशन देते हैं। 25 सीट भी मांझी को नहीं मिलेगी? मुझे नहीं लगता। क्यों सर, क्यों नहीं लग रहा आपको ऐसा? मुझे नहीं लग रहा। देखिए, कायदे से मांझी को मुझे लगता है कि 4-5 से ज़्यादा सीटें हमको नहीं मिलेगी। ये जानबूझकर इन्होंने बढ़ाकर मांग की है, जिसे घटते घटते भी तो जानबूझकर मतलब इनको पता है कि मिलेगा नहीं, बस एक प्रस्ताव सामने रख दो। वही बात मैं कह रहा था ना कि मजाक में लोग कहते हैं कि जब आपको पिस्तौल का लाइसेंस लेना हो तो तोप के लाइसेंस के लिए अप्लाई कीजिए। तो घटते घटते पिस्तौल तो मिल ही जाएगी। तो वही बात है कि 25 सीटों पर उन्होंने दावा ठोक दिया। तो फिर जब बातचीत होगी, जब सब नेता एक साथ बैठेंगे, तो घटते घटते 7, 8, 9 पर बात आके रुकेगी। देखिए 1 सीट आपको मिली थी लोकसभा की, तो एक लोकसभा क्षेत्र में मोटा मोटी 4, 5 या 6 विधानसभा क्षेत्र होते हैं। तो आप 25 कैसे मांग कर रहे हैं? आपको क्या 3 लोकसभा सीटें या 4 लोकसभा सीटें मिली थी? तो ये सब देखिए पैंतरेबाजी है, एक तरह के दबाव की राजनीति होती है और बढ़ा चढ़ा के लोग कहते हैं, है ना। अब की बार 400 पार वाली बात है, वो अंत में फिर 240 पर पहुंच गए ना मोदी जी। तब इनका भी नारा है अब की बार 25, फिर देखिए अब की बार 5 पर लड़ेंगे, हो सकता है 6 पर लड़ रहे जी। लेकिन नीतीश कुमार को किंग मेकर कहा जाता है और जिस तरीके से मांझी ने नीतीश कुमार के बारे में कहा है, लगता है इसके वजह से मांझी का कहीं ना कहीं राजनीति में थोड़ा नीतीश कुमार का सपोर्ट थोड़ा कम मिले, क्योंकि भरी सभा से उन्होंने कह दी कि नीतीश कुमार ने मेरी राजनीति खाने की कोशिश की। देखिए नीतीश कुमार गुस्से में आ गए तो कुछ भी कर सकते हैं। कुछ तो नहीं कर सकते हैं। अभी पलटू राम की अपनी स्थिति डामाडोल है। अभी हाल में जिस तरह से ED ने बिहार में छापेमारियां की हैं और मतलब पलटू राम के करीबी लोगों पर छापेमारी की है। संजीव हंस जो IAS है और उसकी गिनती नीतीश कुमार के नवरत्नों में से की जाती है, बहुत करीबियों में की जाती है। उस पर छापामारी करके मोदी ने एक तरह से संकेत दिया है, संदेश दिया है नीतीश कुमार को कि आपकी
घेराबंदी हो रही है, शिकंजा कसा जा रहा है नीतीश कुमार पर। और उसी तरह एसपी सिंगला निर्माण कंपनी पर भी रेड हुआ है, वो भी नीतीश कुमार की बहुत करीबी कंपनियों में से है। तो अभी मतलब ऐसा नहीं कि मुख्यमंत्री की स्थिति बहुत मजबूत है, और इनके मानसिक हालात पर भी सवालिया निशान उठने लगे हैं, मानसिक स्वास्थ्य पर। जिस तरह से जिस चीज़ का ये पैर पकड़ते चलते हैं और कुछ कुछ बोलते हैं, तो उस पर भी लोग हमलावर हैं। कानून व्यवस्था पर भी बिहार में सवाल उठ रहे हैं। तो ऐसा नहीं कि मांझी को एकदम नीतीश कुमार मिट्टी में मिला देंगे, ऐसा नहीं है जी। तो मांझी की आपने बात कही कि 25 से आपके अकॉर्डिंग 5 ही मिलेगा। हाँ, तो मेरी जो राजनीतिक समझ है, मुझे लगता है कि 5 से ज़्यादा सीटें नहीं मिलने वाली है जी। तो क्योंकि कुछ दिन पहले भी मांझी ने बड़े बड़े मन से ऐलान किया था, और अभी उन्हें केंद्र में भी जिम्मेदारी दी गई है। केंद्रीय मंत्री उन्हें पहली दफा बनाया गया है। 3 बार से एनडीए की सरकार बन रही है केंद्र में, और पहली दफा मांझी को एक बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। तो अगर बड़ी जिम्मेदारी दी गई है, साफ तौर पे अगर सोचे तो लग रहा है कि कहीं बड़ी जिम्मेदारी के साथ साथ इनकी मांग को भी पूरा कर दिया जाए, अगर सरकार इन पे निछावर हुई तो। वही न्यौछावर होने की बात नहीं है, थोड़ा दबाव की बात है। 25 तो मैंने कहा ना, बहुत ज़्यादा। अभी तो देखिए, मांझी सबसे पहले क्या करेंगे कि जब ये लोकसभा पहुंच गए तो इन्होंने अपनी विधानसभा की सीट खाली की है, इमामगंज। तो इमामगंज पर उपचुनाव होगा। 4 सीटों पर विधानसभा का उपचुनाव होने वाला है ना, इमामगंज, बेलागंज, रामगढ़ और तरारी। तो उसमें इमामगंज पर में उपचुनाव होगा, तो वो तो इनके खाते में ही जाएगा, हम के खाते में ही लाया जाएगा। अब मांझी जितना परिवारवाद के चैंपियन है, मुझे लगता है अपने दूसरे सपूत को वहाँ पर उतारने की कोशिश करेंगे। तो ये सब उसी संदर्भ में दोनों बेटे अब राजनीति में वो लाना चाहते, पहले संतोष सुमन को भी, अब इमामगंज से एक और बेटे। जी जी बिल्कुल, वही मैं कर उसी की चर्चा है। तो ठीक है, ये सब राजनीति में होता रहता है, और वही उनकी पैतरेबाजी है। वो अपना कद बढ़ाना चाह रहे हैं, और विधानसभा चुनाव के पहले फिर एक चाहते हैं कि कुछ, क्योंकि देखिए होता क्या है, यदि किसी पार्टी को स्पष्ट बहुमत नहीं होता है, त्रिशंकु विधानसभा हो जाती है, तो आप जानती हैं कि उस समय 5 सीट जिसको रहता है, 10 सीट रहता है, उसकी भी पूछ बहुत बढ़ जाती है, उसका भाव बहुत बढ़ जाता है। वो मतलब वो किंग मेकर की भूमिका में आ जाते हैं। तो उसी पर उनकी नज़र है। जैसा भी राष्ट्रीय स्तर पर देखें तो 12 सीट ला के पलटू राम बने हुए हैं ना, किंग मेकर। तो उसी तरह की बात है जी। मांझी ने ये भी कहा कि अगर 25 सीट से कम मिले तो मानूंगा नहीं, और शुरुआत तौर से आप भी देखते होंगे मांझी की राजनीति में अलग ही सहयोग भूमिका रहती है। किंग मेकर तो नीतीश कुमार ही होते हैं, लेकिन मांझी की सहयोग भूमिका हमेशा से रही है। लगता है ये मांग पूरी नहीं होगी तो मांझी पलटी मारेंगे, क्योंकि जिस एंगल से वो बोले, जिस तरीके से वो बोले, कहीं ना कहीं देखने को लग रहा था कि गुस्से में आके बोल रहे हैं। नहीं, वो तो वही मैंने कहा ना कि ये पैंतरेबाजी है, दबाव की राजनीति है। आप गुस्साइएगा तब ना, कोई बच्चा रोता है, चिल्लाता है, तब ना उसको दूध मिलता है। आप जब गुस्साइएगा, गाल फुलाइएगा, गाल फुलौवल होगा पहले, तब ना मान मनोबल होगा, है ना। तो इसलिए पहले मांझी जी पुराने खिलाड़ी हैं राजनीति के, 50-55 साल से तो राजनीति कर ही रहे होंगे, आज के आदमी थोड़े ही हैं। तो पुराने खिलाड़ी हैं, जानते हैं कि पहले गाल फुलौवल तब मान मनोबल, है ना। पहले बोलेंगे 25 सीट, तो सब बोलेगा अरे मांझी 25 ज़्यादा हो गया, 7-8 रख के बैठिए, फिर 5 पर बात आएगी। ऐसे होगा कि एनडीए के साथ एनडीए का ही कहीं ना कहीं गुण सीख रहे हैं, क्योंकि एनडीए ने बोला था 400 पार, अब ये बोल रहे हैं 25 से कम नहीं। वही राजनीति में होता ही है ना, वही बात है। पिस्तौल का लाइसेंस लेना हो तो तोप के लाइसेंस के लिए अप्लाई करो। तो 400 पार कीजिए, फिर 240 पर आइए, फिर बात बनाइए जी। एक आखिरी सवाल होगा, यूपी में नेम प्लेट को लेकर योगी आदित्यनाथ ने एक बड़ा फैसला लिया, बड़ा कदम उठाया। कहीं ना कहीं इसका लगातार विरोध भी किया जा रहा है। अब बिहार में भी इसे इम्प्लीमेंट करने की बात कही जा रही है कि अगर आदमी कुछ दुकान खोलता है तो उसका पहचान जानना काफ़ी ज़रूरी है, नाम पता तो बेसिक रिक्वायरमेंट्स है जानने की। नहीं, ये रिक्वायरमेंट नहीं है। ये यूपी का मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ये बहुत बड़ा दंगाई है, इसलिए मैं इसको तो ढोंगी आदित्यनाथ कहता हूँ, योगी आदित्यनाथ मैं कहता ही नहीं हूँ। मुझे इसमें ये लोग देखिए, नाम का रिक्वायरमेंट की बात नहीं, ये लोग हिंदू मुसलमान के नाम पर लड़ाना चाहता है। ये योगी आदित्यनाथ ऐसा नकारा मुख्यमंत्री है। दर्शकों को याद होगा, लगभग 1 महीने पहले यूपी में ही हाथरस में भगदड़ मची, 125 लोग मरे, 113 तो से महिलाएं मरी, और आज तक वो जो हाथरस का खूनी बाबा था, नारायण साकार हरि उर्फ भोले बाबा, आज तक उसकी गिरफ्तारी नहीं हुई है। तो ये नकारा जो आदित्यनाथ है, इसको हाथरस के खूनी बाबा को गिरफ्तार करने की औकात नहीं है।
और ये समाज में हिंदू मुसलमान का जहर फैलाना चाहता है। ये चाहता है कि जो कांवड़िए हो वो मुसलमान की दुकान से फल नहीं ले। बताइए, ये तो देश को गृह युद्ध की ओर धकेल रहा है। इस मामले को महुआ मोइत्रा ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। आज सुनवाई भी होगी और मैं उम्मीद करता हूं कि सुप्रीम कोर्ट इस आदेश को खारिज करे। और मुझे इस बात की खुशी है कि इसका देश भर में विरोध हुआ है और बहुत दुकानदारों ने वहां पर राहुल गांधी की तस्वीर लगा दी अपने दुकान पर और लिखा है कि मोहब्बत की दुकान, ना हिंदू ना मुसलमान। तो ये योगी आदित्यनाथ के चेहरे पर एक करारा तमाचा है। जी बिल्कुल। तो आपने साफ तौर पे देखा किस तरीके से मांझी के एक बयान से सियासत तेज हो गई है। लगातार विधानसभा चुनाव भी आने वाले हैं, उससे पहले मांझी ने सीटों की दावेदारी कर दी है और उन्होंने ये भी बोला है कि इससे कम पर तो वो मानने वाले नहीं हैं। देखना ये होगा कि विधानसभा चुनाव में किसको कितने सीट्स मिलते हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। हमें दे इजाज़त। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए देशवान न्यूज़। धन्यवाद।